बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये देखने में, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज कुछ इमरजेंसी काम है और मैं अभी जाने वाला हूँ अकबरपुर। और अकबरपुर क्यों जा रहा हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आप ब्लॉग को कंटिन्यू रहिएगा। बस मैं आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गई है और बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इसीलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। और ये ऐसा काम है जो कि बिना रुपए के नहीं चलने वाला। और आजकल मेरे पास रुपए की भी तंगी रह रही है बहुत ज़्यादा। और रुपए की बहुत समस्या है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे पास पैसे की समस्या इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जुलाई में हमारा पेमेंट नहीं बन पाया था। अगस्त में बन पाया था क्योंकि जून के 4th वीक में, यानी कि 21 जून को हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक आ गया था। और फिर सेकंड स्ट्राइक आया था हमारे चैनल पे जुलाई में, जुलाई के 20-22 जुलाई को आया था। तो इसलिए 2 महीने का पेमेंट हमारा बन नहीं पाया था, ना ही जून बन पाया था और ना ही जुलाई में बन पाया था। तो अब जून जुलाई 2 महीने हमने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया, इधर उधर से उधार लेके एडजस्ट किया। और फिर अगस्त में पेमेंट आया था, वो भी बहुत कम आया था जिससे हमारा उधार वाला ही चला गया और हमारे पास कैश बहुत कम बचा। तो बड़ी मुश्किल से टाइम कट रहा है। और उसके बावजूद भी ये एक बड़ी दिक्कत और हो गई है, जिसमें कि पता नहीं कितने सारे पैसे लगने वाले हैं और जिसके कारण मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित होगी। मतलब ऐसा मजबूरी है कि अगर मैं उसको नहीं करता हूँ सही उस प्रॉब्लम के लिए तो मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अकबरपुर और चल के देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे अकबरपुर जाना पड़ रहा है। वैसे मैं जल्दी जाता नहीं हूँ। और क्योंकि बाहर जाते हैं तो रुपए पैसे ख़त्म होते हैं और मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे हैं नहीं है। क्योंकि आपको पता है इससे हमारी बेटी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है और मैडम की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। और बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार लगा रहता है तो उनका भी आए दिन ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। जब से वहाँ से मैं आया हूँ रंगिया से, तो हमारी बेटी की खांसी मतलब ठीक नहीं हो रही है और काफ़ी दिनों डॉक्टर से उसे ट्रीटमेंट कराया, 3-4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रही है। तो उसमें भी खर्चा काफ़ी आ रहा है। और इधर यहाँ मैं भी रहता हूँ तो मेरी पढ़ाई का भी खर्चा, रहने खाने का भी खर्चा है। मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। प्रॉब्लम है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। प्रॉब्लम भी आती हैं और सॉल्यूशन भी आते हैं। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या समस्या है और तो मैं आपको फ्रेंड्स, आगे चल मैं के बैठ बताऊंगा। चुका आप हूँ लोग को अपने कंटिन्यू कॉलेज रहिएगा, से चलते हैं हम अकबरपुर लोग के अब। लिए ई रिक्शा में। और यहाँ से हमारा कॉलेज से अकबरपुर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आसपास का नज़ारा कितना बेहतरीन है। और देखिए फ्रेंड्स, बारिश के कारण बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। बारिश में चारों तरफ हरा भरा है और बादल भी ऊपर हो रहे हैं। मौसम ख़राब होने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ अकबरपुर में और चल के हम लोग देखते हैं कहाँ हमारा रिजर्व हो पाता है ऐसे सिस्टम। एक जूनियर से अपने मुआरे से मैंने पूछा था तो उसने एक एड्रेस बताया है। मुझे यहाँ नदी क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ एक पुल पड़ता है और नदी पड़ती है, तो मुझे क्रॉस करके थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए और मैं दिखाता हूँ आपको बैकग्राउंड कैसा हो। फ्रेंड, ये है तमसा नदी के ऊपर बना हुआ पुल और इधर ये नदी बह रही है। आप देख रहे होंगे ये तमसा नदी है, इधर से आती है और ये यहाँ से होते हुए इधर जा रही है। ये पुल है, आगे है शहजादपुर और है तो अकोपुर ही, मतलब मोहल्ला है शहजादपुर। उधर आपको ये दुकान बताइए कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए हम उस दुकान को पहुंचते हैं। तो हम आ चुके हैं शहजादपुर में और ये शहजादपुर का चौराहा फुब्बारा है और यहीं पे एक दुकान बताई है। तो वो दुकान मुझे मिल भी गई है। तो मैं, ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये कंप्यूटर वर्ल्ड लिखा हुआ है। आपको शायद उल्टा कैमरे में से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। ये फ्रेंड्स वो दुकान कंप्यूटर वर्ल्ड, यहाँ मैं अभी जाऊंगा और अपना लैपटॉप रिपेयर कराऊंगा, खराब हो चुका है। और यहाँ कुछ कल फंक्शन होने वाला है और ये फुब्बारा है तो देखिए। और उधर श्री राम, भगवान श्री राम जी की मूर्ति लगी हुई है, वो आपको दिखाऊंगा बाद में। तो हम आ चुके तो हैं चलिए हम दुकान लोग के पहले अंदर। ये चलते हैं अंदर सामने मेरा दुकान में, फिर देखते कंप्यूटर हैं क्या रखा है माहौल जिस होता पर है। स्टिकर लगा हुआ है।
और यहाँ दुकान में कुछ भीड़ है तो भैया काम कर रहे हैं, काफ़ी ग्राहक आते हैं। ये दोस्त ने दुकान बताई थी, अभिनव मौर्य ने। तो ये दुकान काफ़ी बड़ी है और फेमस दुकान है, कह रहा था यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और प्राइस भी ठीक ठाक लेते हैं। तो इसीलिए मैं इस दुकान पे आ गया हूँ। और हमारे लैपटॉप में विंडो वगैरह चढ़ रही है, रिपेयरिंग हो रही है, देखते हैं हमारा काम कब तक हो पाता है। तो जब भी मैं आपसे मिलूँगा तो हमारा काम हो गया ख़त्म, और अभी बज गए हैं लगभग शाम के 7। और देखिए रात के 7 बजे ये कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह लग रही है, बहुत लाइटिंग है, और ये पीछे इसके फुब्बारा बह रहा है, बहुत बढ़िया है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा पानी गिर रहा है। और अब हम आ चुके हैं पुल पे, नदी के पुल पे। और ये देखिएगा रात में नदी का पुल किस तरह से पूरा सजा दिया गया है, क्योंकि कल जो है आज यानी कि आज 6 तारीख को मुस्लिम भाइयों को एक त्यौहार है, मिलाद उन नबी का त्यौहार है। और इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बारह भी बोलते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में ये सब यहाँ पर सजावट किया गया है, और सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा था ये नज़ारा। तो सोचा आप लोगों को भी इसके बाद दर्शन करा दूँ। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे गेट बनाया गया है, बहुत बढ़िया डेकोरेशन की गई है। बस थोड़ी सी कमी एक ये है कि मौसम ख़राब होने वाला है और बादल जैसे हो रहे हैं आसमान में। बाकी दुआ करते हैं बारिश ना आए, तो ये भाई बहन हमारे मुस्लिम हैं, तो ये अपना फेस्टिवल आसानी से मना सकें, इनकी मेहनत वसूल हो सके। ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया डेकोरेशन है। ये रोड है नीचे, और ये चौराया है, और यहाँ पर कितना बढ़िया डेकोरेशन किया गया। ये गेट बहुत अच्छा बनाया गया है, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैमरे में इसको कैप्चर करूं और आप लोगों के लिए इसके दर्शन कराऊं। तो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंचूंगा हॉस्टल। जब हॉस्टल पहुंच कर देखते हैं क्या होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े होते हैं और इसका एंजॉय करते हैं नज़ारे के। तो यहाँ पे मुस्लिम से संबंधित भक्ति सॉन्ग भी बज रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे। उर्दू में थे, मेरी समझ में कम आए थे, कुछ हिंदी में मिक्स थे। तो इसीलिए चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं रूम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैं अकबरपुर गया था, और मैं अकबरपुर गया था लगभग 4 साढ़े 4 बजे। और मुझे दुकान पर बैठे बैठे लगभग 2.5-3 घंटा हो गया था, क्योंकि लैपटॉप में विंडो भी करप्ट हो गई थी, और विंडो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। जो डेटा था वो मैंने पेन ड्राइव में लिया, तो विंडो चढ़ाने में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा लगता है, करीब 2-2.5 घंटे विंडो चढ़ाने में लगते हैं। तो लैपटॉप पे मैं विंडो चढ़वाया था, और लैपटॉप का कीबोर्ड भी ख़राब हो गया था, तो कीबोर्ड भी चेंज करवाया था। और उसकी बैटरी भी कुछ दिन पहले ख़राब हो गई थी, और तो बैटरी भी मैंने चेंज करवाई थी। तो और क्या क्या हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लैपटॉप। ये ख़राब हो गया था, और इसका ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड ख़राब हो गया था। जो कंपनी के साथ वाला कीबोर्ड था वो पहले कुछ महीने पहले ख़राब हो गया था, लगभग 3-4 महीने पहले। फिर मैंने ये चेंज कराया 600 रुपये दे के, और ये 3-4 महीने चला, फिर ये ख़राब हो गया था। तो कल मैं इस कीबोर्ड को रिप्लेस करवाया था, और देख रहे होंगे अभी हमारा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है। और इसका विंडो करप्ट हो गया था, विंडो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैं कल इसका विंडो चेंज कराया था। और बैटरी भी ख़राब हो गई थी, तो इसमें लगभग 1200-1300 रुपये की बैटरी पड़ी थी। और अब दुकानदार बोल रहा था कि जो कीबोर्ड आते हैं बाद में वो लोकल आते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो कंपनी के साथ वाला कीबोर्ड ही हमारा अच्छा होता है। तो इसीलिए वो बोल रहा था इसको आप इमरजेंसी में काम करें, बाकी अलग से कीबोर्ड ले लें तो ठीक रहेगा। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ अलग से एक कीबोर्ड लेकर आया था, ये है इसमें रखा हुआ, दिखाता हूँ निकाल के आपको। ये देखिएगा, ये कीबोर्ड लेकर आया था, ये लोकल वाला है, सस्ता वाला कीबोर्ड है, कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मली है ये। तो ये मैं 200 रुपये का कीबोर्ड लेकर आया था। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, आई1 कंपनी का है ये। और वैसे तो वो दुकानदार बोल रहा था ये कीबोर्ड सही है, बढ़िया काम करेगा। और लेकिन अगर हम डेल का या एचपी का लेते तो वो 500 रुपये का पड़ता। तो मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है, तो इसीलिए मैं ये काम चलाने के लिए लेकर आया था। और उसके साथ में ये एक मैं माउस लेकर आया था, ये रखा है, मैंने दिखाता हूँ निकाल कर आपको। ये माउस लेकर आया था मैं। तो ये माउस दिया था 150 रुपये का। और वैसा तो माउस 500 रुपये का आता है, आप देखते होंगे, जिनके पास लैपटॉप वो जानते होंगे। माउस हमारा 500-700 रुपये का आता है, वैसा वाला वायरलेस माउस। और वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, कीबोर्ड 500 रुपये का आता है, 500-600 रुपये का ये वायरलेस माउस भी आता है। लेकिन मेरे पास दिक्कत थी पैसे की, तो इसीलिए मैं ये वायर वाले लेके आ गया था।
और फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने ये लैपटॉप अपना 2015 में लिया था। जब मैं एमटेक कर रहा था तब मैंने 2015 में लिया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ जिस तरह से मेरी पीएचडी वगैरह जी कंप्लीट हो जाए, तो बस इसी के लिए काम करना है, 3 साल चल जाए बस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे मैं अकोपुर क्यों गया था। तो लैपटॉप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा रिसर्च वाला मेरा काम है। लिखना पढ़ना इससे लगा रहता है, बिना इसके मैं काम नहीं कर पाता हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये पिछले कुछ दिनों से ख़राब हो गया था। मैं जब से रंगिया से आया था तब से ये ख़राब पड़ा था, लेकिन पैसे की दिक्कत होने के कारण मैं इसको ठीक नहीं कर पाया था। और अब काम था, मजबूरी थी, तो इस वजह से मैं कराना पड़ा, क्योंकि काम मेरा आगे बढ़ नहीं पा रहा था। रिसर्च वाला काम रहता है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, इसमें फाइल वाइल बनानी पड़ती है, तो इसमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे इसमें कल काफ़ी रुपए ख़त्म हो गए थे। अब आप ऐसा लगा लें 1,000 रुपये की बैटरी मान के चलें, और 600 रुपये का हमारा इसमें कीबोर्ड पड़ा था, 1600 रुपये हो गए। और 200 रुपये की विंडो हुई थी, 1800 रुपये हो गए। और 200 रुपये का वो कीबोर्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, 2000 हो गए। और 150 रुपये का ये माउस दिया था, तो 21,500 हो गए। और 50 रुपये का समथिंग आने जाने में हो गया। तो लगभग मेरे 2200-2300 रुपये कल ख़त्म हो गए थे। मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि इमरजेंसी थी। और लैपटॉप काफ़ी पुराना हो चुका है, मैंने 2015 में लिया था, जब मैं एडमिशन कर लिया था एमटेक में तब। तो मैं सोच रहा हूँ, वैसे दुकानदार कह रहा था ठीक है, बाकी नया ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया काम करेगा। तो मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करो, मेरे पास अभी नया लेने के लिए पैसे वैसे है नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, बस आप इसे ही रिपेयर कर दो जैसे भी करना है। और मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाए फिर लैपटॉप का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो काम ख़त्म नहीं होता है, लैपटॉप किसी का कंप्यूटर है, हर किसी के पास अगर रहता है तो वो इन फ्यूचर लाइफ में काम आता रहता है, फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, कोई भी फाइल वाइल बनाने के लिए काम आता रहता है पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन फ़िलहाल अभी पैसे की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मेरा काम इसी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, आप लोग जानते होंगे। और स्पेशली टेक्नोलॉजी पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा होता है। एक हम जनरल जनरल पढ़ाई करते हैं, बीए बीएससी वगैरह, उसमें खर्चा कम होता है। लेकिन अगर आप बीटेक एमटेक करते हैं या पीएचडी करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा होता है, क्योंकि उसमें रिसर्च वर्क करना पड़ता है, प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट में काफ़ी खर्चा होता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं गॉड से दुआ करता हूँ कि हमेशा आप सभी लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।